अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रिगर NFT की, जिसमें पाकिस्तानियों ने सिर्फ 6 घंटों में 40 अरब 299 करोड़ 9 लाख 50 हजार रुपए इन्वेस्ट करके IMF को भी परेशान कर दिया है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक हैरत अंगेज और पुरस्कार मामला है। लेकिन ठहरिए, असल कहानी अभी बाकी है। सवाल ये नहीं कि पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, बल्कि सवाल ये है कि ये एप्लीकेशन कब बंद होगी। क्या ये वाकई ईद से पहले बंद होने वाली है, और क्या इसकी एक्सपायरी डेट वाकई सामने आ चुकी है, या फिर ये सब कुछ एक बड़ी चाल है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। लिहाजा अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी गेम होने जा रही है। तो नाजरीन, डबल शॉट स्कीम्स या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स की तारीख इतनी नई नहीं जितनी लगती है। दरअसल ये कहानी बहुत पुरानी है और इसका आगाज 20वीं सदी के अमेरिका से होता है। सबसे पहला और सबसे मशहूर वाकया एक अतालवी नजाद अमेरिकी शख्स चार्ल्स पोंजी का है, जिसने 1920 की दहाई में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। चार्ल्स पोंजी एक गरीब शख्स था जो बेहतर जिंदगी की तलाश में इटली से अमेरिका हिजरत कर आया। इसने पैसे कमाने के कई तरीके आजमाए मगर नाकाम रहा। गुर्बत ने इसके दिमाग में धोखाधड़ी की एक मुनफरिद और चालाक हिकमत अमली पैदा की। पोंजी ने दावा किया कि वो बैनुल अक़वामी डाक टिकटों की तिजारत के जरिए लोगों के पैसे को 45 दिन में 50% बढ़ा सकता है और 90 दिन में दुगना कर सकता है। ये स्कीम इतनी जानदार और पुरकशिश थी कि लोगों ने बगैर किसी शक व शुबे के अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उसके हवाले कर दी। पोंजी स्कीम का बुनियादी तरीका यह था कि वो नए इन्वेस्टर से हासिल होने वाली रकम से पुराने इन्वेस्टर्स को मुनाफे की अदायगी करता था। यानी इन्वेस्टमेंट का असल जरिया कोई कारोबार नहीं, बल्कि लोगों के ही पैसे थे जो एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल होते जा रहे थे। शुरू में पोंजी ने कामयाबी से लोगों को मुनाफा दिया और वो मजीद लोगों को इस स्कीम में लाते गए। देखते ही देखते इसकी स्कीम ने बूस्टन अमेरिका में तहलका मचा दिया। चूंकि ये पूरा निजाम एक फ्रॉड था, इसलिए ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। जब नए इन्वेस्टर्स की आमद कम होने लगी तो पोंजी के पास पैसों की कमी होना शुरू हो गई। आखिरकार हुकूमत ने इस स्कीम का नोटिस लिया और तहकीकात शुरू हुई। चार्ल्स पोंजी को धोखाधड़ी और फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और इसका अंजाम जेल में हुआ। उसके बाद से पोंजी स्कीम का लफ्ज दुनिया भर में फ्रॉड और धोखाधड़ी की एक अलामत बन गया। चार्ल्स पोंजी की इस स्कीम ने पूरी दुनिया में फ्रॉड करने वालों को एक नया रास्ता दिखाया। जैसे जैसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट और मवासलाती निजाम बढ़ता गया, इस तर्ज की स्कीमें भी मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीकों से नमूदार होने लगी, और आज पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में चलने वाली ट्रिगर NFT भी इसी की एक किस्म है। दोस्तों, ट्रिगर NFT ने लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक निहायत चालाक हिकमत अमली इख्तियार की। सबसे पहले इन्होंने ये दावा किया कि एक बिल्कुल मुनफरिद और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी इन्वेस्टमेंट प्लेटफार्म है जो NFT की खरीदो फरोख्त के जरिए लोगों को जल्दी मुनाफा देता है। इस फ्रॉड का आगाज बड़े बड़े दावों के साथ हुआ। ये प्लेटफार्म सोशल मीडिया पर भरपूर अंदाज में तशहीर करने लगा और लोगों को दावत दी गई कि वो इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में शामिल हों। इसके अलावा कई यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर उनसे मस्बत रिव्यूज दिलवाए गए ताकि आवाम को यकीन हो जाए कि ये प्लेटफार्म वाकई हकीकी है। ट्रिगर NFT ने लोगों को यह लालच दिया कि अगर वो अपनी रकम यहां इन्वेस्ट करें तो इन्हें सिर्फ 30 दिनों में 40% मुनाफा दिया जाएगा, और अगर वो अपने नीचे दूसरे लोगों को ऐड करते हैं तो इन्हें ना सिर्फ 20 से $100 तक बोनस मिलेगा, बल्कि इन्हें अपनी टीम का कमीशन भी मिलेगा। जबकि जो लोग ज्यादा बंदे घेर कर लाएंगे उन्हें तो सैलरियां तक मिलेंगी जो पाकिस्तानी 4 से 5 लाख रुपए बनते हैं। लिहाजा ये लालच आम लोगों के लिए नाकाबिले यकीन था, मगर पिछले फ्रॉड्स की तरह यहां भी इन्होंने शुरुआत में चंद लोगों को मुनाफा दिया ताकि मजीद लोग इन्वेस्ट करें। चूंकि ये स्कीम सोशल मीडिया पर हर जगह फैल चुकी थी और लोगों को चंद दिनों में मुनाफा भी दिया जा रहा था, तो बेशुमार अफराद ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इसमें लगा दी। कई लोग तो अपने घरों को गिरवी रखकर कर्जे लेकर और अपनी कीमती चीजें बेचकर इस स्कीम में इन्वेस्ट करते रहे, और आज इस एप्लीकेशन के डाउनलोडर्स की तादाद 5 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर पोंजी स्कीम का हाल होता है, जब नए इन्वेस्टर्स की तादाद कम होने लगी, यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग आ चुके और नए डर रहे हैं, तो इनके लिए पुराने इन्वेस्टर्स को अदायगी करना मुश्किल हो गया। लिहाजा इसी चीज से बचने के लिए इन्होंने डबल शॉट स्कीम शुरू कर दी है। जी हाँ, ट्रिगर NFT की हालिया पेशकश में दावा किया गया है
कि अगर इब्तिदाई 1 लाख अफराद $86 तक की सरमायाकारी करेंगे तो इन्हें 86 का बोनस दिया जाएगा। यानी अगर आप $86 लगाते हैं तो आपका अकाउंट $172 दिखाएगा। इसके अलावा 70,000 लोगों के लिए एक और ऑफर मौजूद है कि अगर वो $370 की सरमायाकारी करें तो इन्हें भी इतना ही बोनस दिया जाएगा। यानी आजकल आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डबल हो जाएगी। और दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि सिर्फ 6 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान से तकरीबन 40 अरब 299 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम डिपॉजिट हो चुकी है और अभी मजीद लोग भी इसमें धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि जिसे देखकर ना सिर्फ आम आवाम बल्कि मालियाती इदारे भी हैरान हैं। यहाँ तक कि IMF जैसे बड़े आलमी इदारे को भी इस पर परेशानी हुई है कि इतनी कलील मुद्दत में इतनी बड़ी रकम किस तरह इकट्ठी की गई। ये हकीकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ट्रेयर NFT की ये डबल शाह वाली स्कीम एक बहुत बड़ी गेम बनने जा रही है। जिस तरह लोग पैसों के लालच में अपनी जमा पूंजी इस प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं, ये एक खतरनाक सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि लोगों की नफ्सियात को बखूबी समझते हुए कंपनी ने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई है जिससे लोग फौरन पैसे कमाने के लिए लालच में अंधे हो रहे हैं। यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि जब कोई प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी रकम को इतने कम वक्त में इकट्ठा कर लेता है तो उसके पीछे लाजमी तौर पर कोई बहुत बड़ा मंसूबा होता है। वो मंसूबा या तो एक कामयाब कारोबारी मॉडल हो सकता है या फिर एक बड़ी स्कीम जो किसी भी वक्त लोगों के पैसे लेकर गायब हो सकती है। तो साथियों, अब सवाल यह है कि NFT का मुस्तकबिल क्या है? क्या ये वाकई एक मुस्तहकम प्लेटफॉर्म है या फिर एक आरजी चमक है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी? तो माहिरीन का कहना है कि ये ऐप बहुत जल्द स्कैम करने वाली है और हो सकता है कि इस डबल शाह स्कीम के बंद होते ही लोगों को विड्रॉज देना बंद हो जाए। माहिरीन के मुताबिक 28 और 29 तारीख इस एप्लीकेशन की आखिरी तारीख हो सकती है। तो दोस्तों, मेरे मशवरे के मुताबिक अगर आपने इस प्लेटफॉर्म से पहले ही अच्छी कमाई कर ली है तो अब वक्त है कि जल्द अज जल्द अपने प्रॉफिट को निकाल लें और मजीद इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें, क्योंकि अगर ये वाकई एक स्कीम है तो मजीद लालच में आकर सब कुछ खो बैठना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये फैसला मुकम्मल तौर पर आपके हाथ में है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि लालच हमेशा नुकसान की तरफ ले जाता है। अगर आप वाकई माली आजादी हासिल करना चाहते हैं तो इस तरह की स्कीमों से दूर रहें और क्रिप्टो ट्रेडिंग या दीगर हकीकी सरमायाकारी के तरीके जैसे कि YouTube कंटेंट क्रिएटर और Amazon एफिलिएट मार्केटिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीखें जो मजबूत बुनियादों पर कायम हो और जुए और गैम्बलिंग की तर्ज पर ना हो। आखिर में आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि क्या आपने या आपके किसी दोस्त या अजीज ने भी इसमें इन्वेस्ट किया या नहीं, और अगर किया है तो आपकी इस प्लेटफॉर्म के बारे में राय क्या कहती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।